कर ले रहे हैं, फिर वो लाइव होगा तो फिर अपलोड कर देंगे। आप जी प्रारंभ करिए। खंडम सहजं चैव सच्चिदाकार विग्रहं सर्वशेषितया भान्तं तमानंदमुपास्महे। तो महाप्रकरण के विवेचन के बाद अवान्तर प्रकरण के बारे में चर्चा होगी। प्रभाकर मिश्र महाप्रकरण ही स्वीकार करते हैं, तो अवान्तर प्रकरण नहीं स्वीकार किया जाएगा तो क्या अनुत्पत्तियां होंगी, और जिस तरह से विनियोग का कथन उन्होंने किया है उससे उनको भी अवान्तर प्रकरण स्वीकार करना पड़ेगा। इस पर लंबा शास्त्रार्थ है। तो अवान्तर प्रकरण को लेकर के अंग भावना संबंधी प्रकरणम अवान्तर प्रकरण। तो प्रयाजादि अंग भावना जो है उनका जो प्रकरण है उसको अवान्तर प्रकरण कहेंगे। प्रधान भावना के अंतर्गत अंग भावना है, तदंग भावना संबंधित जो प्रकरण है वह अवान्तर प्रकरण कहा जाता है। तेन च अभिक्रमणादीनां प्रयाजाद्यंगत्वम्। तो अभिक्रमण अवान्तर प्रकरण से प्रयाज का अंग होगा। तो अभिक्रमणादीनाम कहा है तो आदि से राजसूय में जो है विदेवनादि जो धर्म पढ़े गए हैं, धर्म का अर्थ अंग है यहाँ पर। तो अवान्तर प्रकरण से ही वे राजसूय के अंग होते हैं। इसकी चर्चा आगे विशेष रूप से करेंगे। आदि से आमन होम को भी ले सकते हैं। तो आमन होम भी अवान्तर प्रकरण से गृहीत होगा। तो इस तरह से अभिक्रमणादीनाम में आदि से क्या लिया जाएगा, तो आमन होम विदेवन आदि जो जो हैं तो इनका ग्रहण। वैसे आमन होम इत्यादि का प्रकरण गाय है, उसमें संदंश का प्रसंग है। लेकिन आमन होम को अवान्तर प्रकरण से हम अंगत्व बोध करते हैं। विकृति में पठित है तो विकृति अंगत तो कहा है। तो इस तरह से देखा जाए तो विकृति का जो महाप्रकरण है उसी में आएगा वो, अवान्तर प्रकरण में नहीं। संदंश के प्रसंग में उसकी चर्चा आगे हम करेंगे। तो अंग प्राकृत अंगत द्वय संदष्ट गृहीत जो पदार्थ होते हैं वे उसी के अंग होते हैं अवान्तर प्रकरण से। इसलिए इसका नाम अवान्तर प्रकरण है। तो तेन च अभिक्रमणादीनां प्रयाजाद्यंगत्वम्। तो अभिक्रमणादीनां प्रयाजाद्यंगत्वं कथं भवति इति अग्रे ग्रंथकारः स्वयमेव स्फोरयिष्यति। वो अवान्तर प्रकरण के लिए संदंश की आवश्यकता होती है। तच्च संदंशे नैव ज्ञायते। संदंश नहीं रहेगा तो अवान्तर प्रकरण का निश्चय नहीं होगा। संदंश क्या है तो आगे इसकी चर्चा होगी। तो संदंशे नैव ज्ञायते।
तो अर्थात सिद्ध होता है कि संदंशा भावे अविशेषात प्रयाजादि भी अविशेषात, प्रयाजादि से अविशेष सिद्ध हो जाएगा। तो महाप्रकरण से ही प्रयाजादि जैसे 10 पूर्णमास के अंग हैं, उस तरह से अभिक्रमण भी 10 पूर्णमास का अंग होने लगेगा, प्रयाज का अंग नहीं होगा अभिक्रमण। इसलिए संदंश से ही अवान्तर प्रकरण का निश्चय होता है। तद्भावे च अविशेषात् प्रयाजादि भी अविशेषात्। फल भावना प्रकरणे प्रयाजादीनि यथा पठ्यन्ते तथैव अभिक्रमणमपि पठ्यते। एवं अविशेषात् सामान्यात् प्रयाजादीनां यथा दर्शपूर्णमासांगत्वं तथैव अभिक्रमणस्यापि दर्शपूर्णमासांगत्वं भवेत् यदि संदंशो न स्यात्, यदि संदंश नहीं होगा तो। इसीलिए कहते हैं तच्च संदंशे नहीं हुआ ज्ञायते। संदंश को भाषा में सरसी कहते हैं। तो अपेक्षित वस्तु को ग्रहण कर लेती है वो सरसी। उसी तरह से संदंश से जो है प्राकृतांग मध्य में पठित जो अंग हैं वे प्राकृतांगांगत्वे न गृहीत हो जाते हैं। प्राकृत अंग के रूप में गृहीत होते हैं, प्रधान के अंग नहीं होते। तो इसी को कहते हैं संदंश नहीं रहेगा तो क्या होगा। तद्भावे च अविशेषात् सामान्यात् सर्वेषां फल भावना कथम भावे न ग्रहण प्रसंगे न। तो सर्वेषां प्रयाजादीनाम अभिक्रमणादीनाम, प्रयाज अभिक्रमण इत्यादि जितने भी प्रकरण में पठित हैं उनकी फल भावना कथम भावाकांक्षा होगी तो उसी से ग्रहण हो जाएगा। प्रधानांगत्वा प्रत्यय, अभिक्रमण भी प्रधान का अंग होने लगेगा। संदंश रहेगा तो प्राकृतांग मध्य संदष्टत्वेन प्राकृत अंग का ही अंग होगा, फल भावना का अंग नहीं होगा। तो संदंश से ही अवान्तर प्रकरण का निश्चय होता है। इतना अब तक स्पष्ट किए। अब संदंश किसे कहते हैं और कैसे संदंश से अभिक्रमणादि प्रयाजादि के अंग हैं, इसको प्रसंगानुसार कह रहे हैं। तो संदंशः कह तो एकांगानुवादेन विधीयमानयोरंतराले विहितत्वम्। प्रधान का जो एक अंग है उसके उद्देश्य से उसका अनुवाद करके विहित 2 अंग हों, उस दोनों अंगों के मध्य में जो विधान है उसी को हम संदंश कहते हैं। एकस्य अंगस्य प्राकृतस्य अनुवादेन विहितयोः उभयोरंगयोः विधीयमानयोः 2 अंग विहित हों, उनके बीच में जो विहित हो जाए उसी को हम संदंश कहते हैं। यथा अभिक्रमणे, अभिक्रमणे संदंश है यथा वर्तते, अभिक्रमण में संदंश है। अब इसको समझना है कैसे अभिक्रमण में संदंश है। तद्धि समानयते जुह्वाम उभृत तेजो वा इत्यादिना प्रयाजानुवादेन किंचिद अंगम विधाय विधीयते तच्च अभिक्रमणम समानयते जुह्वाम उभृत तेजो वा इत्यादिना, इत्यादि वाक्यों से किंचिद अंगम विधाय विधीयते केन। तो यस्य एवं विदुषः प्रयाजा युज्यन्ते तेभ्यो लोकेभ्यो भ्रातृभ्याम उदते अभिक्रामं जुहोति अभिजित्यै इति।
विहितम वर्तते अभिक्रमणम। अभिक्रामम जुहोति अभिजित्यै। तो अभिक्रामम जुहोति अभिजित्यै में जो अभिजित्यै है फल श्रवण, ये यह जो है अभिक्रमण के स्तुति के लिए अर्थवाद है। द्रव्य संस्कार कर्मसु परार्थत्वात् फलश्रुति अर्थवाद स्यात्। द्रव्य में फलश्रुति, द्रव्य का विधान हो और उसकी फलश्रुति हो, संस्कार का विधान हो उसकी फलश्रुति हो, आलादुपकारक कर्म का विधान हो उसकी फलश्रुति हो, वह फलश्रुति फल संबंध विधि के लिए न होकर के जो द्रव्य गुण, द्रव्य संस्कार और आलादुपकारक कर्म विहित हैं उसी के स्तुति के लिए स्वीकार किया जाता है। तो ज्ञान भी आत्मा का संस्कार है। तो ज्ञान की जो फलश्रुति है वह ज्ञान के फल के लिए नहीं है, अपितु ज्ञान की स्तुति के लिए है, ये मीमांसक का मत है। तो ज्ञानादेव कैवल्यम, यह जो वेदांती का पक्ष है, इस पक्ष को मीमांसक नहीं मानते। इस बात को हमने यहाँ पर प्रसंगतः कर दिया। तो व्याख्याकारों ने विजयाय आहवनीयम परितः संचरणम कृत्वा जुहुयात्, ऐसा लिख दिया है। विजयाय, विजयाय माने विजय प्राप्त करने के लिए आहवनी के चारों तरफ संचरण करके हवन करे, प्रयाज का। तो ऐसा नहीं है, विजय फल नहीं है, अभिक्रमण की स्तुति में अर्थवाद है। इसलिए विजयाय अभिक्रमण संचरणम कृत्वा जुहुयात्, यह व्याख्या उचित नहीं है। और आहवनीय का परितः संचरण नहीं होता। आहवनीय के हस्तद्वय हस्तत्रय पहले, परिमाण पूर्व 3 हाथ पहले खड़ा होकर के 2-3 पद आगे बढ़ते हुए आहवनी में प्रयाज होम होता है। तो परितः संचरणम विधाय जुहुयात्, यह व्याख्या उचित नहीं है। हमने देखा भी है कि अभिक्रमण किस तरह से होता है। प्रयाज के अनुष्ठान का दर्शन हमने किया है। हम अहीन तक का दर्शन किए हैं। अहीन जो है गणयाग है। तो अर्थवाद का अर्थ समझ लें, फिर हम पदार्थों का स्फोरण यहाँ पर विशेष रूप से करेंगे। तो यस्य एवं विदुषः प्रयाजा युज्यन्ते, तो एवं से समानयते जुह्वाम उपतस्तेजो वा, इस वाक्य से प्रयाजानुवाद से जो समानयन विहित है, वो समानयन क्या है, कैसे होता है, हम बताएंगे। तो इस प्रकार से जिस विद्वान का प्रयाज होता है वह विद्वान येभ्यः लोकेभ्यः भ्रातृभ्याम शत्रुन, प्र को लगा लीजिए, तुदते में प्रदुदते हो जाएगा। व्यथे, वह शत्रुओं को व्यथित करता है। अथवा एभ्यः लोकेभ्यः प्रेत्य परलोकम गत्वा ये तत्र शत्रवः सन्ति स्वर्गोपभोगे व्यवधान करता रह तान तुदति, यह अर्थवाद का अर्थ है। अभिक्रामम जुहोति अभिजित्यै, इसके अनंतर यो वै प्रयाजानां मिथुनं वेद इत्यादिना किंचित अंगम विधीयते। तो समानयते जुह्वाम
उपभृतस तेजो वा से समानयन विहित है। उसके बाद अभिक्रामन जुहोति से अभिक्रमण विहित है। उसके बाद यो वै प्रयाजा नाम मिथुनम वेद। तो यहाँ पर व्याख्याकार मिथुनम युगलम इत्यर्थ इतना लिख के चले गए हैं, और हिंदी करने वाले मिथुन वेदन रूप अंग विहित है ऐसा लिखे हैं। तो मिथुन वेदन रूप कोई अंग नहीं है, मिथुन ज्ञान कोई अंग नहीं है। लेकिन आगे किंचित अंगम विहितम में किंचित अंगम किम विहितम ऐसा ग्रंथकार ने नहीं लिखा है, तो उसका उद्भावन करना पड़ेगा। अब मिथुन वेदन कोई अंग नहीं है, इसलिए मिथुन वेदन अंग विहित है, इस तरह की व्याख्या उचित नहीं है। तो देख लें, उपभृत पात्र से जुहू में आज्य का समानयन एक अंग विहित हुआ। उसके बाद अभिक्रामम जुहोति से अभिक्रमण विहित हुआ। उसके बाद यो वै प्रयाजा क्या नाम है मिथुनम वेद इत्यादि ना, माने इस यह अर्थवाद है। यो वै प्रयाजा नाम मिथुनम वेद, यह अर्थवाद है। इस अर्थवाद के अनंतर प्रयाजान इष्ट्वा हविष अभिघारेत, तो प्रधान हवि में शेष प्रयाज का क्षारण रूप अंग विहित है। प्रयाज शेषेण हविष अभिघारेत, तो हविषु प्रयाज शेषम क्षारेत, यह अंग विहित है। तो प्रयाज शेषाभिघारण और उपभृत पात्र से घृत का जुहू में समानयन, ये दो अंग प्रयाजानुवादेन विहित हैं। इन दोनों अंगों के मध्य में अभिक्रामम जुहोति विहित है। तो प्राकृत अंग क्या है? प्रयाज। दर्श पूर्णमास प्रकृति आ गया है। कल प्रकृति के स्वरूप के निर्धारण में मैंने कहा था, तो प्रकृति का दर्श पूर्णमास प्रकृति है, उस प्रकृति का अंग है प्रयाज। उस प्रयाज के अनुवाद से समानयन और प्रयाज शेषाभिघारण, ये दो अंग विहित हैं। इन दोनों अंगों के बीच में अभिक्रामन जुहोति, यह अभिक्रमण विहित है। तो एकांगानुवादेन एकस्य अंगस्य प्रयाज रूपस्य अनुवादेन विधीयमानयो द्वयोरंगयो, विधीयमान दो अंग हैं। उपभृत पात्र से जुहू में आज्य का समानयन और प्रयाज शेषाभिघारण, प्रयाज शेष को प्रधान आग्नेय आदि हवि में क्षारण करेंगे। तो यह जो प्रयाज अवशिष्ट हुआ है उसी का प्रतिपत्ति कर्म है। तो इस तरह से दोनों अंगों के बीच में विधान अभिक्रमण का हुआ है, तो संदंश का लक्षण इसमें चला जाता है। तो अंगद्वय संतष्टत्वेन, प्रयाज के जो दो अंग हैं उन दोनों अंगों से संतुष्ट होकर के अभिक्रमण जो है वह प्रयाज का ही अंग होगा, दर्श पूर्णमास का अंग नहीं होगा। यहाँ जितना लिखा है उसको हमने बतला दिया। यह समानयन क्या है, कैसे होता है? तो सर्वस्मैवा एतद् यज्ञाय गृह्यते यद् ध्रुवायाम आज्यम, तो ध्रुवा में जो आज्य है वो सर्व, उस आज्य का सर्वयागांगत्व बोधित इस वाक्य से हो रहा है। जिस किसी याग में विशेष द्रव्य का विधान नहीं है उसका अनुष्ठान आज्य से होता है।
तो प्रयाज के लिए किसी द्रव्य का विधान नहीं है, तो आज जैसे हम उसका अनुष्ठान करेंगे। विलापित जो घृत है उसी को आज्य कहते हैं। तो चतुर्जुह्वाम गृह्णाति प्रयाजेभ्यस्तत्, तो ध्रुवा में विद्यमान जो आज्य है उस आज्य का शुरू के द्वारा 4 बार ग्रहण जुहू में होगा, आज्य का ग्रहण। तो चतुर्जुह्वाम गृह्णाति, ये गृह्णाति जो है लेट है, गृणीयादित्यर्थ। तो त्रयो आज्य का चतुर्ग्रहण प्रयाज में विहित है। चतुर्जुह्वाम गृह्णाति प्रयाजेभ्यस्तत्, तो प्रयाजेभ्य में तादर्थ चतुर्थी होने से प्रयाजांगत्वेन जुहू में ध्रुव आज्य का चतुर्ग्रहण हुआ है। तो जुहू में जो शुरू से चतुर्ग्रहण हुआ है आज्य का, उससे हम 3 प्रयाज करेंगे। समित प्रयाज, तनुन्पात प्रयाज, ईड प्रयाज। इन 3 प्रयाजों का अनुष्ठान जुहू में जो चतुर्गृहीत ध्रुव आज्य है उसके द्वारा होगा। अब आगे वाक्य है अष्टा उपभृति प्रयाजानुयाजेभ्यस्तत्। तो उपभृत नामक पात्र में अष्टौ गृह्णाति, तो शुरू से 8 बार आज्य का ग्रहण उपभृत पात्र में होगा। वह जो अष्टगृहीत आज्य है वो प्रयाजानुयाजेभ्यस्तत्, वो प्रयाज और अनुयाज दोनों के लिए है, ऐसा सिद्धांत स्थापित किया गया है। तो चतुर्गृहीत द्वय है वहां पर। अष्टौ उपभृति अनुयाजेभ्यस्तत् में जो अष्ट है, अष्ट संख्या, वो चतुर्ग्रहण द्वय का प्रतिपादक है। तो उसमें जो चतुर्गृहीत है वह शेष प्रयाज के लिए होगा, और अवशिष्ट जो चतुर्गृहीत है वह अनुयाज के अनुष्ठान के लिए होगा। तो अष्टौ उपभृति प्रयाजानुयाजेभ्यस्तत्, ये चतुर्गृहीत द्वय का विधान इससे हुआ। तो उसमें एक जो चतुर्गृहीत है वो प्रयाज के लिए, दूसरा चतुर्गृहीत जो है वो अनुष्ठान के लिए, क्या नाम है, अनुयाज के लिए होगा। उसके बाद यह वाक्य आया है समानयते जुह्वाम उपभृतस्तेजो वा, तेजो वही घृतम कहा है। तो उसके पूर्व में 2 पद और हैं, अतिहायेडः समानयते जुह्वाम उपभृतस्तेजो वा। तो इडः अतिहाय समाप्ति, इड नामक जो तृतीय प्रयाज है उस तृतीय प्रयाज की समाप्ति करके चतुर्जुह्वाम गृह्णाति, पहले जो चतुर्गृहीत जुहू में हुआ है सीधे ध्रुव से, उसका हम उस आज्य से, चतुर्गृहीत आज्य से समिर याग, तनुपात याग और ईड याग करेंगे। और उपभृत में जो 4 प्रयाज के लिए, 4 अनुयाज के लिए आज्य का ग्रहण हुआ है, तो उसमें प्रयाज के लिए जो चतुर्गृहीत है उसका जुहू में, उपभृत में गृहीत है, उसका पुनः जुहू में समानयन होता है, और उस जुहू से जो है हवन होता है, जुहुआ जुहोती, ऐसा सामान्य वचन है। तो उसी के लिए समानयते जुह्वाम उपभृतः अतिहाय ईडः, ध्रुव आज जो जुहू में
चतुर्गृहित है उससे 3 प्रयाजों का अनुष्ठान करने के बाद उपभृत पात्र से प्रयाज के लिए जो चतुर्गृहित है उसका समानयन जुहू में होता है। तेज तेज से घृतम आद्यम ले लेंगे तो यह समानयन एक अंग विहित है। इसके बाद अर्थवाद आया है यस्य एवं विदुषः प्रयाजा युज्यन्ते एवं प्रकारेण यह प्रकारः मया वर्णितः तेन प्रकारेण यस्य विदुषः प्रयाजा युज्यन्ते। इस तरह से प्रयाजों की प्रयाजानुवादेन जो समानयन विहित है उस समानयन की स्तुति करने के बाद आगे पढ़ा है अभिक्रामम जुहोति, अभिक्रमण विहित हो गया समानयन के बाद। उसके बाद यो वै प्रयाजा नाम मिथुनम वेद, इस अर्थवाद के अनंतर प्रयाजा निष्ठा हविंश विघारयेत इत्यादि रूप से प्रयाज शेष से हवि अभिघारण विहित है। तो उभृत से जुहू में शेष जो 2 प्रयाज हैं बर्हि यजत स्वाहाकारम यजति, बर्हि और स्वाहाकार नामक अवशिष्ट जो 2 प्रयाज हैं उनके अनुष्ठान के लिए उभृत में जो चतुर्गृहित है उसको जुहू में समानयन होगा। इस अंग के अनंतर जो प्रयाज शेष है संपूर्ण हवन नहीं होगा, प्रयाज के लिए जो गृहित है उसमें अवशिष्ट कुछ बचा लेंगे तो उसको जो है प्रधान आग्नेय आदि जो याग हैं उस हवि में अभिधारण क्षारण करेंगे। तो 2 अंगों के बीच में उभृत पात्र से जुहू में समानयन एक अंग है और दूसरा अंग प्रयाज शेषाभिधारण है, प्रयाज शेष का प्रधान हवि में क्षारण है। इन दोनों के बीच में अभिक्रमण का विधान किया गया है। इस तरह से अभिक्रमण जो है अवान्तर प्रकरण संत प्रयाजांगद्वय संतष्टत्व, प्रयाज के जो 2 अंग हैं उन दोनों अंगों से संतष्ट होने के कारण, संतष्ट पतित होने के कारण प्रयाज के ही अंग होंगे। अवान्तर प्रकरण से महाप्रकरण से अवान्तर प्रकरण प्रबल होता है, इसलिए महाप्रकरण से दर्श पूर्णमास का अंग अभिक्रमण नहीं होगा। तो ये वहां की स्थिति है। अतः प्रयाजांग मध्य विहितम अभिक्रमणम तदंगम, प्रयाज के मध्य में विहित प्रयाजांग मध्य, प्रयाजस्य अंगयोर मध्य, प्रयाज के जो 2 अंग हैं समानयन और प्रयाज शेषाभिधारण, इन दोनों अंगों के मध्य में विहित जो अभिक्रमण है वह तदंगम प्रयाज से अंगम, प्रयाजा नाम अंगम, 5 प्रयाजा संति, इसलिए प्रयाजा नाम अंगम वो प्रयाज का अंग होगा। तो इस तरह से वाक्यार्थ निष्पन्न होगा। प्रयाजैर अपूर्वम कृत्वा यागोपकारम भावेत, प्रयाज से अपूर्व का संपादन करके अथवा प्रयाजै अपूर्वम कृत्वा अथवा प्रयाजान विधाय प्रयाज जनित जो अपूर्व है उस अपूर्व से उपकृत जो प्रधान दर्श पूर्णमास याग है उस प्रधान दर्श पूर्णमास याग से का निष्पादन करना चाहिए। क्या नाम है, उपकृत प्रधान दर्श पूर्णमास से स्वर्ग का निष्पादन करना चाहिए, यही तात्पर्य है। प्रयाजों से अपूर्व निष्पादन करके प्रयाजों का निष्पादन अनुष्ठान करेंगे तो प्रयाज जनित अपूर्व उत्पन्न होगा, तो उससे उपकृत जो दर्श पूर्णमास है उसका अनुष्ठान करेंगे तो फिर फल की प्राप्ति होगी, इसमें तात्पर्य है। प्रयाज पूर्वम कृत्वा यागो प्रारंभ आवे,
प्रयाज से अपूर्व का निष्पादन करके दर्शपूर्ण मास के उपकार का संपादन करना चाहिए। यदि हम प्रयाज से अपूर्व का निष्पादन नहीं करेंगे तो दर्शपूर्ण मास का उपकार नहीं होगा। दर्शपूर्ण मास का उपकार नहीं होगा तो दर्शपूर्ण मास से स्वर्ग फल की प्राप्ति नहीं होगी। यह तात्पर्य है। प्रयाज अपूर्वम कृत्वा यागोपकारम भावेदिति ज्ञाते, ऐसा ज्ञान होगा तो कथम में भी अपूर्वम कर्तव्यम, इस तरह से प्रयाज भावना की इत कर्तव्यता कांक्षा होगी। कथम भावाकांक्षा होगी तो कथम भावाकांक्षा है तो प्रयाज कथम भावाकांक्षा से अभिक्रमण का ग्रहण होने से प्रकरण विद्यमान है, उभयाकांक्षा प्रकरण। अभिक्रामन जो होती तो संतंश से निश्चित हो जाएगा कि प्रयाज का अंग है अभिक्रमण। तो अभिक्रामन जो होती और प्रयाग वाक्यों से एक वाक्यता कर लेंगे। एक वाक्यता के बाद प्रयाजय पूर्वम कृत्वा यागोपकारम भावेत, इस तरह से वाक्यार्थ निष्पन्न होगा। कथम यागोपकारम भावेत, इस तरह से आकांक्षा है प्रयाजों की, तो कथम भावाकांक्षा से अभिक्रमण का ग्रहण हो जाएगा। कथम में भी अपूर्वम कर्तव्य में कथम भावाकांक्षा या सत्वा, प्रयाज की कथम भावाकांक्षा है अपूर्व किम भावेत, ये फलाकांक्षा है। कथम भावाकांक्षा को ही उपकार का कांक्षा कहते हैं। प्रयाज की उपकार का कांक्षा है और अभिक्रमण की जो है अभिक्रमण किम भावेत उपकार्य आकांक्षा है। तो इस तरह से उभय आकांक्षा प्रयाज और अभिक्रमण में विद्यमान है। तो प्रकरण प्रमाण से ही अभिक्रमण प्रयाज का अंग होगा। इसको इस वाक्य से सिद्ध करते हैं। कथम भावाकांक्षाया सत्वात, स कथम वह कथम भावा कैसे शांत होती है तो आगे कहते हैं सच संतंश पतितैर अभिक्रमणादि भी साम्यति। संतंशे पतितैः प्रयाजानुवादे न विहित जो अंगद्वय हैं उन अंगद्वय से संतष्ट जो अभिक्रमणादि पदार्थ हैं उन पदार्थों से प्रयाजों की कथम भावाकांक्षा शांत होती है। तो इस तरह से समन्वय हो गया वाक्य का। अब यहाँ शंका होती है, उत्पत्ति विधि के प्रसंग में न्याय प्रकाश में आया है उत्पत्ति विधौ इष्ट विशेषाकांक्षा कलुषितत्वेन इत कर्तव्यताकांक्षाया सुस्पष्टम उत्थानाभावात्। तो जहाँ इष्ट विशेष रहता है वहीं पर इत कर्तव्यताकांक्षा का सुस्पष्ट रूप से समुत्थान होता है। अग्निहोत्रम जो होती है वो उत्पत्ति विधि है, यहाँ इष्ट विशेष नहीं है। सोमेन यजता उत्पत्ति विधि है, यहाँ इष्ट विशेष नहीं है। तो इत कर्तव्यता कांक्षा का विस्पष्ट समुत्थान यहाँ नहीं होगा। दर्श पूर्णमासाभ्याम स्वर्ग कामो यजेता में स्वर्ग रूप इष्ट विशेष है। तो कथम दर्श पूर्णमासाभ्याम स्वर्गम भावेत, तो इष्ट विशेष होने से इत कर्तव्यता कांक्षा का समुत्थान होगा। जहाँ इष्ट विशेष नहीं है वहाँ इष्ट विशेषा के कलुषित इष्ट विशेष से कलुषित होने से इष्ट इत कर्तव्यता कांक्षा का जो है विस्पष्ट रूप से समुत्थान नहीं होता है। ये सामान्य सिद्धांत बनाया है। उस सिद्धांत के अनुसार जो प्रयाज हैं वहाँ भी इष्ट विशेष का श्रवण नहीं है। समझो यजत अनुपाते में यजति, वहाँ स्वर्ग इत्यादि नहीं है। तो इत कर्तव्यता कांक्षा का विस्पष्ट उत्थान वहाँ नहीं होगा। ऐसी आशंका उठती है तो प्रसंगतः
उसको कह करके समाधान करते हैं। न च अंग भावनाया कथम भावाकांक्षा भाव, प्रयाजाद्यंग भावना की कथम भावाकांक्षा होती ही नहीं है, ऐसी शंका करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? कि समिधो यजति में आख्यात का श्रवण है, विधि है, तो विध्यन्वित भावना की प्रतीति वहां भी होगी। अब भावना बिना अंशत्रय से अन्वित अवगत नहीं होती। त्रंशा भावना है, एक अंश के विगलन के होने पर भी भावना प्रतीयमान नहीं होगी, ऐसा स्पष्ट सिद्धांत है। तो भावनात् तो सामान्य से, जो भावनात् तो दर्श पूर्णमासाभ्याम स्वर काम विजेता में है, वही भावनात् तो समिधो यजति इत्यादि प्रयाज भावना में भी है। तो भावनात् सामान्य से अंग भावना की भी कथम भावाकांक्षा होगी। भावना सामान्य न तत्रापि तत्संभवात कथम भावाकांक्षा संभवात, अंग भावना में भी भावना तो सामान्य विद्यमान है और भावना का स्वभाव है अंशत्रय से साकांक्ष होना, अंशत्रय से अन्वित होकर के ही स्वयं को उपस्थापित कराना। तो इस तरह से भावना सामान्य न कथम भावाकांक्षा अंग भावना में भी संभव है। तो प्रयाजादि की कथम भावाकांक्षा होगी, अभिक्रमण की किम भावाकांक्षा होगी, इस तरह से उभयाकांक्षा विद्यमान है। इस उभयाकांक्षा रूप अवांतर प्रकरण से अभिक्रमण जो है प्रयाज का अंग होगा। इतना निष्कर्ष है यहाँ का। पहले ही कहा था मैंने कि जो आराध उपकारक अंग होते हैं उन्हीं का प्रकरण विनियोजक होता है। तो आराध उपकारक अंग क्रियात्मक होते हैं, तो प्रकरण जो है क्रिया का ही विनियोजक होता है। इति कर्तव्यता कांक्षा, कर्तव्यता क्रिया भावना रूपा तस्या एव प्रकाराकांक्षा विशेषाकांक्षा इति कर्तव्यता कांक्षा। तो कर्तव्यता सामान्य का विशेष भी कर्तव्यता रूप ही होगा, क्रिया सामान्य का विशेष क्रिया रूप ही होगा, वह द्रव्य गुण रूप नहीं हो सकता। तो इससे सिद्ध हुआ कि प्रकरण जो है क्रिया का ही विनियोजक होता है। तो उसका जो है निरूपण करते हैं, तदिदम प्रकरण क्रियाया एव साक्षात विनियोजकम, क्रिया का ही साक्षात विनियोजक होता है प्रकरण। द्रव्य गुण का क्रिया द्वारा विनियोजक होता है। नामांतर क्रिया योगा ऋते वाक्योपकल्पिता गुण द्रव्ये कथम भावैर गृह्णन्ति प्रकृता क्रिया। प्रकृता क्रिया भावना, प्रकृत भावना, प्राकरणिक जो भावनाएं हैं, शेष शेषी समीप व्यवहारात्मक जो वाक्य हैं, ऐसे वाक्य से कल्पित अवान्तर व्यापार के बिना गुण और द्रव्य को कथम भावाकांक्षा से ग्रहण नहीं करती। प्रकृता किया भावना रूपा, समीप व्यवहारात्मक वाक्य से कल्पित जो अवान्तर व्यापार है, उस अवान्तर व्यापार के बिना प्रथम भावाकांक्षा से द्रव्य गुण का ग्रहण नहीं करती, ऐसा वार्तिककार ने लिखा है। तो वार्तिककार के वचन को दृष्टि में रखते हुए ही ग्रंथकार कह रहे हैं तदिदम प्रकरणम क्रियाया एव साक्षात विनियोजकम, साक्षात लगाया है। द्रव्य गुणयोस्तु तद्वारा क्रिया द्वारा
प्रकरणम विनियोजकम भवति। तथा ही कथम क्रियाया एवं साक्षात विनियोजकम प्रकरणम भवति। तो उसको समझा रहे हैं। यजेत स्वर काम इत्यत्र फल भावनाया कथम भावाकांक्षायाम सन्निधि पठित अश्रूयमाण फलकम क्रिया जातम उपकार्या कांक्षायाम इत कर्तव्यतात्व न अन्वेति। यजेत स्वर काम में फल भावना है। फल भावना का अर्थ है फल भाव्यक भावना। फलमेव भाव्यम साध्यम यस्या भावनाया सा भावना फल भावना, आर्थी भावना। तो आर्थी भावना की कथन भावाकांक्षा होगी तो स्वर कामो यजेत, इसी के सन्निधि में पठित समिधो यजेत तनुन पातम यजेति आज भागव यजति इत्यादि अश्रूयमाण फलक क्रिया जात हैं, कर्म कलाप हैं। अश्रूयमाणम फलम यत्र, आज भागव यजति में स्वर काम इत्यादि फल श्रूयमाण नहीं है। समिधो यजति में भी फल श्रूयमाण नहीं है। ऐसा क्रियाकलाप प्रयाज अनुयाज आज्य भाग आघार इत्यादि है। तो अश्रूयमाण फलकम असन्निधि सन्निधौ, प्रधान वाक्य के सन्निधि में पठित फल संबंध बोधक दर्शपूर्ण मासाभ्याम स्वर काम विजेता, ये प्रधान वाक्य है। इसी के सन्निधि में पठित अश्रूयमाण फलक क्रियाकलाप प्रयाजानुयाज आदि हैं। तो उनका ग्रहण प्रधान भावना की कथम भावाकांक्षा होने पर उपकार्यत्व न होता है। अन्वेति क्रिया, क्यों ऐसा स्वीकार करते हैं हम कि अश्रूयमाण फलक क्रियाकलाप ही प्रधान भावना की कथम भावाकांक्षा होने पर उपकार्यत्व न अन्वित होते हैं। तो उत्तर दे रहे हैं लोके तथा दर्शनात् क्रियाया एव लोके कथम भावाकांक्षायाम अन्वय दर्शनात्। लोक में कथम भावाकांक्षा होने पर क्रिया का ही अन्वय देखा जाता है। तो वेद में भी भावना की कथम भावाकांक्षा होगी तो सन्निधि पठित अश्रूयमाण फलक प्रयाजादि जो क्रियाकलाप हैं उन्हीं का अन्वय होगा। तो दृष्टांत से उसको बता रहे हैं। नहीं हस्ते न कुठारेण छिंद्याद इत्यत्र कथम भावाकांक्षायाम उच्चार्यमाणोपि हस्तो अन्वेति। हस्ते न कुठारेण छिंद्याद, तो कुठार के सन्निधि में हस्त का उच्चारण है, लेकिन केवल हस्त का छेदन भावना की कथम भावाकांक्षा होने पर अन्वय नहीं देखा जाता। उच्चार्यमाणों की हस्ता अन्वेति कथम भावाकांक्षाया, किंतु हस्त अन्वित साक्षात नहीं होगा, अपितु क्रिया द्वारा होगा। तो हस्ते न कुठारम उद्यम्य निपात्य, कुठारेण छिंद्यात्, इस तरह से उद्यमन और निपातन ही कथम भावाकांक्षा होने पर अन्वित होंगे। हस्तश्च, हस्त भी अन्वित होगा, लेकिन
उद्यमन निपातन के द्वारा अन्वित होगा, साक्षात अन्वित नहीं होगा। हस्तच्च तद्द्वारैव अन्वेति, अन्वेति सार्वजनीन में तत् सर्वजन गोचरम वर्तते। तो लोक में इति कर्तव्यता कांक्षा होने पर सिद्ध वस्तु उच्चार्यमाण होने पर भी इति कर्तव्य तात्पर्य अन्वित नहीं होता है, अपितु कोई न कोई व्यापार ही इति कर्तव्य तात्पर्य अन्वित होता है। और जो सिद्ध वस्तु है हस्त आदि, वह क्रिया द्वारा अन्वित होता है, ऐसा लोक में हम देखते हैं। तो वेद में भी भावना की कथम भावाकांक्षा होगी, तो सन्निधि में पठित अश्रूयमाण फलक जो प्रयाजा नियाजादि जो क्रियाकलाप हैं उन्हीं का इति कर्तव्य तात्पर्य अन्वय होगा। तो यह पाठ जो है सुगम है, तो आज यहीं पर इसका पर्यवसान करते हैं। कल जो है प्रकरण से क्या नाम है, क्रम से जो है स्थान प्रमाण से स्थान आदि जैसे प्रकरण बलवान है, इसकी चर्चा विशेष होगी। जी गुरु जी, जय गुरु जी। जी गुरु जी। आज के पाठ में तो गुरु जी बहुत विभेद है टीकाओं में और तमाम जगहों पर जवाब बताए हैं, बहुत जगहों पे भिन्न भिन्न लिखे भी हैं वैसा लोग। हाँ, वो जहाँ विषय आएगा उसका स्मरण करना पड़ेगा ना, नहीं तो प्रयाज मिथुन वेदन अंग विहित है गया। जी गुरु जी। संस्कृत के जी जी टीकाकार हैं, उन्होंने नहीं लिखा, हमको तो गुरु परंपरा से मालूम है। तो जी कहीं कहीं टीका में लिख दिया गया है कि जो विधि वाक्य है उसको प्रयाज मंत्र लिखा है। हाँ, ठीक कह रहे हैं गुरु जी, ये बात है। टीका में भी है प्रयाज मंत्र। समानयन वगैरह भी बहुत लोग नहीं लिखते हैं, विधि वाले भी कर लिए हैं। तो जहाँ जहाँ विधि वाक्य आया है वहाँ वहाँ विधि न कह करके मंत्र कह दिया, इस तरह से तो भ्रम होता है। जी जी, मेरा पहले का प्रश्न है हाँ, कि जो भावना से कर्ता का आक्षेप हम कर लेते हैं, लक्षणा स्वीकार करते हैं उसमें लक्षणा से, जैसे प्रदीप पढ़े हो ना काव्य प्रकाश का, हाँ पढ़े, तो वाक्यार्थे शक्ति न स्वीक्रियते लक्षणैव बोध संभवात। इसलिए स्वार्थ मात्र में ही पद की शक्ति स्वीकार करना चाहिए, अन्वय रूप वाक्यार्थ में शक्ति स्वीकार नहीं कर सकते। तो सीधे प्रदीपकार ने लिखा है लक्षणैव वाक्यार्थस्य बोध संभवात। तो लक्षणा से ही यदि वाक्यार्थ का बोध हो जा रहा हो तो उसमें हम शक्ति क्यों स्वीकारेंगे। गंगायाम कोशा में यदि लक्षणा से ही तट का अर्थ बोध हो रहा है तो हम गंगा का तट अर्थ में शक्ति नहीं स्वीकार करेंगे ना। तो लक्षणा से ही करता गुरु जी, लेकिन वहां पर लक्षणा क्या है, किसी प्रयोजन के लिए स्वीकृत है कि वहां सीता तो पावन इत्यादि के लिए स्वीकृत है, यहाँ पर क्या प्रयोजन हो सकता है। से ही सुनो, विशिष्ट का बोध विशेषण बोध के बिना नहीं हो सकता। अत्युत्तरीकरण न्याय है। विशेष्यम नाभिदा विशिष्ट का बोध विशेषण इत्यादि शक्ति विशेषण है। हाँ, विशेषण के बोध के बिना विशिष्ट का बोध कैसे होगा। इसलिए विशेषण में शक्ति स्वीकार की गई है और भावना से ही कर्ता का आक्षेप होगा, कर्ता से भावना का आक्षेप नहीं होगा, इत्यादि बातें कही जा चुकी हैं। विशेष रूप से इस पर चर्चा न्याय प्रकाश आदि में हुई है। तो यह क्या नाम है, यहाँ पर अप्रासंगिक है। जी ठीक है जी गुरु, ठीक है ठीक है। प्रणाम गुरु जी, चरण स्पर्श करता हूँ। उसका हम स्मरण करने का भरपूर प्रयास करेंगे। जहाँ हमने टीकाकारों जहाँ आवश्यक हो, हाँ, हमारे गुरु जी जो आवश्यक है उसको जरूर करिए। पारंपरिक भी मान सकते हैं
और जी गुरु जी। जितना स्वामी स्मारक ग्रंथ छपा है जी। तो उसमें गुरु जी के बड़े बड़े शिष्यों का लेख भी छपा है। हमने भी साहित्य का एक लेख दिया, लेकिन हमारे नाम से गुरु जी भक्ष पेटिका का एक लेख लिख करके हमारे नाम के नीचे लिखे हैं अपने हाथ से, पूज्य पादानाम प्रशिष्य है। वाचस्पति उपाध्याय इत्यादि किसी के नाम के नीचे नहीं लिखा उन्होंने। उस स्मारक में देखिए कि मेरे नाम के नीचे ही गुरु जी ने लिख के छपवाया है। और कहते थे कि भाई पूरा पढ़ने के लिए वृद्धावस्था में यही हमारे पास आया है, तो उनका आशीर्वाद है। और अब मीमांसा शास्त्र तो बहुत गहन है, व्यापक विचार हैं उसमें। अब शास्त्र दीपिका इत्यादि की पंक्ति देखेंगे तो उसमें भयाक्रांत होने लगते हैं हम लोग, बहुत ही गंभीरता से उसका विचार होता है। ये है, ठीक है ना? ठीक है गुरु जी, प्रणाम करता हूँ चरण स्पर्श गुरु जी। ठीक है, प्रणाम गुरु जी, प्रणाम गुरु जी, शुभकामनाएं। प्रणाम सभी को सीताराम जी। सीताराम। प्रणाम भैया। प्रणाम। प्रणाम।